सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान पर। दोस्तों आरपीएफ और एमटीएस दोनों में से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो दोस्तों जीके जीएस की आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये दोस्तों परिणाम बेच का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर पहला रहने वाला है। दोस्तों इस परिणाम बेच के अंदर दोस्तों खास बात क्या रहने वाली है, दोस्तों इस परिणाम बेच के अंदर दोस्तों आपकी जो क्लास है वो दोस्तों चैप्टर वाइज होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों हिस्ट्री को क्लियर करेंगे। दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी दोस्तों 5 या 6 क्लास हमारी रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हिस्ट्री के चैप्टर को है दोस्तों पूरा करेंगे, फिर दोस्तों अर्थव्यवस्था है उसके संबंधित लेंगे, फिर आपकी पॉलिटी है उनसे रिलेटेड दोस्तों आपकी जो क्लास है वो दोस्तों चैप्टर वाइज चलने वाली है। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है वो दोस्तों आपके हिस्ट्री से संबंधित है और दोस्तों 5 या 6 प्रैक्टिस सेट है वो आपकी हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों क्वेश्चनों के रहने वाली है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को दोस्तों उसी तरह रेट किया गया है जिस तरह आपके एग्जाम के अंदर आने के लिए महत्वपूर्ण संभावित हो रही है। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को पढ़ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों रोज सुबह 10 बजे आपको दोस्तों जीके जीएस के लिए दोस्तों चैप्टर वाइज जो क्लास है आरपीएफ और एमटीएस के लिए वो दोस्तों आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो दोस्तों रहने वाला आपका हिस्ट्री, इतिहास। दोस्तों इतिहास से रिलेटेड दोस्तों 5 या हमारी 6 क्लासें होगी, जिसके अंदर दोस्तों सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन सभी को ऐड करके दोस्तों हम क्लासें रखने वाले हैं। तो तो चलिए दोस्तों करते हैं दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों जिन क्वेश्चनों का आंसर आ रहा है उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना और लास्ट के अंदर बताना है कितना स्कोर आपने किया। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों एकदम बेसिक से दोस्तों क्वेश्चन रखे गए हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। दोस्तों एकदम बेसिक से दोस्तों क्वेश्चन रखे गए हैं। तो दोस्तों कौन सा गतिविधियां हैं जो मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो ये हमारा पुरापाषाण काल, फिर है मध्यपाषाण काल और फिर है हमारा नवपाषाण काल, और बी है हमारा दोस्तों धातु युग काल, बी है मध्यपाषाण काल, सी है दोस्तों बुरापाषाण काल। सी रहने वाला नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, और डी हमारा दोस्तों मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो दोस्तों मानव गतिविधियों का जो सही कालानुक्रम है वो है दोस्तों पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, फिर है दोस्तों नवपाषाण काल। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना दोस्तों। जो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो ए हमारा जेम्स प्रिंसेप को, बी है जॉर्ज मार्शल को, सी है अलेक्जेंडर कनिंघम को, और डी है दोस्तों मार्टिमर व्हीलर को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम है उनको दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा। तो यह दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों मार्च 2021 के अंदर दोस्तों पूछा गया था दोस्तों, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो इतिहास का जो आरंभिक काल है या प्रारंभिक जो काल है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ए हमारा मध्यपाषाण काल से, बी है नवपाषाण काल से, सी है लघुपाषाण काल से, और डी है दोस्तों पुरापाषाण काल से। तो दोस्तों इतिहास के जो आरंभिक काल है उसको दोस्तों पुरापाषाण के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों चौथा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुरापाषाण काल में जो आदि मानव के जो मनोरंजन का साधन था वो क्या था। तो ए हमारा जुआ खेलना, बी है शिकार करना, सी है संगीत गाना, और डी है दोस्तों घुड़सवारी करना। तो दोस्तों पुरापाषाण काल में जो आदि मानव के जो मनोरंजन का साधन था वो दोस्तों शिकार करना था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। जो सुरकोटड़ा है वो किस राज्य के अंदर स्थित है जो पुरातात्विक स्थल है। तो ए हमारा राजस्थान में, बी है पंजाब में, सी है गुजरात में, और डी है दोस्तों बिहार में। जो दोस्तों पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा है वो दोस्तों गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और दोस्तों पूछ लिया जाए दोस्तों कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो वो भी दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है। और दोस्तों धोलावीरा से एक क्वेश्चन बनता है कि जो जलाशयों के जो साक्ष्य है वो कहाँ पर पाए गए थे। तो वो दोस्तों धोलावीरा गुजरात के अंदर पाए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में
किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो दोस्तों वर्ष जो 1944 है उसके अंदर दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो एम आर दयाराम साहनी ने, बी ए राखादास बनर्जी ने, सी ए एम व्हीलर ने और डी दोस्तों जॉर्ज मार्शल ने। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो एम व्हीलर है। उन्होंने दोस्तों वर्ष 1944 के अंदर दोस्तों पदभार महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और उन्होंने हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार आपके दोस्तों जिला देके आपको पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल है वो दोस्तों किस राज्य या किस जिले के अंदर स्थित है। तो हमारा दोस्तों कौन सा जो स्थल है, जो हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा के अंदर स्थित है? तो हमारा कालीबंगा, बी है राखीगढ़ी, सी है लोथल और डी दोस्तों धौलावीरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो राखीगढ़ी है वो दोस्तों हरियाणा के अंदर स्थित है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग, दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो रेगिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। दोस्तों कौन सी धातु है जिसको बनाने के लिए जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो ए हमारा शीशा बनाने के लिए, बी ए लोहा बनाने के लिए, सी सोना बनाने के लिए और डी दोस्तों कांस्य बनाने के लिए। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो कांस्य बनाने के लिए दोस्तों तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों इसका है हमारा चंद्रदुर्ग, बी ए मोहनजोदड़ो, सी नागेश्वर और डी दोस्तों हड़प्पा। तो दोस्तों इसका जो सही और राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो चंद्रदुर्ग है वो हड़प्पा सभ्यता का एक विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरें बनाना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता था। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों दसवां क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो किस भाषा में मुर्दों का टीला है? तो ए हमारा सिंधी भाषा में, बी फारसी भाषा में, सी उर्दू भाषा में और डी दोस्तों हिंदी भाषा में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मुर्दों का टीला वो सिंधी भाषा के अंदर मुर्दों का टीला है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के इसको नोट करना। तो दोस्तों कौन सी जो प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो ए हमारा ब्राह्मी लिपि, बी ए देवनागरी लिपि, सी नंदनागरी लिपि और डी दोस्तों ख्रोष्टी लिपि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो ख्रोष्टी लिपि है वो दोस्तों दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर है वो कौन सा था? तो ये हमारा कालीबंगा, बी ए लोथल, सी ए राखीगढ़ी और डी दोस्तों धौलावीरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन ऑप्शन नंबर बी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर था वो था लोथल, जिसके अंदर अहमदाबाद और गुजरात दो बंदरगाह थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ए हमारा बंदरगाह के लिए, बी ए कपास की खेती करने के लिए, सी ए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और डी दोस्तों चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वो दोस्तों मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो हड़प्पा शहर का जो कौन सा नगर है जिसको सिंध का बाग कहा जाता था? तो ए हमारा मोहनजोदड़ो को, बी ए कालीबंगा को, सी ए लोथल को और डी दोस्तों राखीगढ़ी को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो मोहनजोदड़ो है उसको दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों सिंध का बाग कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां
15 क्वेश्चन है दोस्तों कि किस स्थान से स्थायी जीव के प्राचीनतम प्रमाण मिले। तो दोस्तों कौन सा स्थान है जहाँ से जीव के दोस्तों जो प्राचीनतम प्रमाण मिले। तो ए हमारा मेहरगढ़, बी हनुमानगढ़, सी चित्तौड़गढ़ और डी है दोस्तों बेलारूस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों कौन सा स्थान है जहाँ से प्राचीनतम प्रमाण जीव के प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो वो दोस्तों मिले आपके मेहरगढ़ से। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों हम हर रोज से दोस्तों 30 क्वेश्चन रखने वाले हैं दोस्तों। हमारा ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट था, इसके लिए दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन रखे। और दोस्तों कल से हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है उसके अंदर दोस्तों 25 के दोस्तों 30 क्वेश्चन रखने वाले। और दोस्तों आपको दोस्तों नवीन सर के जो नाइट सीरीज है उसकी दोस्तों हस्तलिखित जो आपको नोट्स चाहिए पूरी पीडीएफ के, जिसके अंदर दोस्तों 400 पेज दोस्तों आपके हस्तलिखित जो 35 प्रैक्टिस सेट थे उसको दोस्तों लिखा गया है। तो दोस्तों उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो दोस्तों इस नंबर पे आप दोस्तों व्हाट्सएप पे आपके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको प्रोवाइड आरपीएफ और एमटीएस वो सभी के एग्जाम के लिए दोस्तों रखी गई है। तो दोस्तों उसकी पीडीएफ आने के लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि दोस्तों हर रोज सुबह 10 बजे आपको दोस्तों आरपीएफ और एमटीएस के लिए दोस्तों जीके जीएस की क्लास है वो दोस्तों मिलती रहे, वो भी आपको चैप्टर वाइज। और कल से आपको दोस्तों मिलने वाले दोस्तों महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हर रोज।